हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहिनी क्लासेस। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का अंतिम अंक पता करना, मतलब इकाई अंक पता करना। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकाई अंक है क्या, व्हाट इज यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही उस संख्या का इकाई का अंक होता है। जैसे मैंने 432 लिया फ्रेंड, तो 432 का जो इकाई अंक है वो 2 है। इसका मतलब हुआ कि 432 का जो अंतिम अंक है वो 2 है, मतलब 432 का इकाई अंक 2 होगा। तो अब जानते हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितने हुए, 0 से लेके 9 तक। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 10। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है किसी भी संख्या का अंतिम अंक हम पता कैसे करेंगे। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है। अगर किसी संख्या के पीछे 0 है तो 0 की पावर कितनी भी, मतलब उस संख्या की पावर कितनी भी लगा दी जाए, यदि अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है और उसकी पावर कितनी भी लगा दी जाए तो उस संख्या का इकाई अंक 1 ही रहेगा। यदि किसी संख्या के पीछे 5 है और उस संख्या की पावर कितनी भी लगा दी जाए तो इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। यदि किसी संख्या के पीछे 6 है और उसकी पावर कितनी भी लगा दी जाए तो उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। जैसे कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे मैंने 6 लिया और इसकी पावर 2 लगाई। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अगर इसकी पावर 10,000 भी होगी तो भी उसका इकाई अंक क्या रहेगा फ्रेंड, 6 ही रहेगा। अगर जैसे मैंने एक संख्या ली 36, तो 36 की पावर मैंने 2 लगा दी और जो 36 का अंतिम अंक है 6 है, तो इसका इकाई अंक भी 6 ही रहेगा। आगे संख्या दहाई, सैकड़ा, ये अंक बदल जाएंगे लेकिन इकाई अंक जो है 6 ही रहेगा। 10 है, 10 का अंतिम अंक है 0 और 10 की इस संख्या की पावर कितनी भी लगा दो उसका जो इकाई अंक है वो 0 ही रहेगा। ये अंक बदल जाएंगे फ्रेंड, दहाई का, सैकड़े का, लेकिन इकाई का अंक 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है 11 का अंतिम अंक है 1 और हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। तो अब 11 की पावर में कितनी भी लगा दूं, 1 लाख लगा दूं, फिर भी उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक हुआ 1। 25 की पावर 2 लगाई और इस 25 का इकाई का अंक है 5, तो इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। दहाई, सैकड़ा, ये सब अंक बदलते रहेंगे लेकिन इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जानते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 4 है। यदि कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक अगर 4 है तो हम कैसे पता करेंगे उसका इकाई अंक। अब तक तो हमने पढ़ा है केवल 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक पता करना। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है तो कैसे पता करेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। यदि 4 की घात सम है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। यदि 4 की घात विषम है तो इसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। जैसे मैंने लिया 4 की घात 2। अब मैंने क्या बोला, अगर 4 की घात 2 सम होगी तो उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो 4 की घात 2 मतलब सम पावर है तो उसका इकाई अंक क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है, आगे की दहाई, सैकड़े का अंक बदलता रहेगा लेकिन इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अगर मैंने 4 की घात 4 ली, ये भी सम है, तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ओके, यदि पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। जैसे 3 क्या हुआ, विषम संख्या है। संख्याओं के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर 4 की घात 1 है तो इकाई अंक, मतलब 4 की घात 1 का मतलब पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। ओके, सेम इसी तरह फ्रेंड हम 9 का भी इकाई का अंक पता करते हैं। यदि पावर सम है तो इकाई का अंक 1 रहेगा। जैसे 9 की घात अगर सम है तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। 9 की घात सम 9 तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। अगर 9 की घात सम विषम है तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा। जैसे 9 की पावर 1 लगाई तो 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर विषम है तो भी 9, मतलब यही बताया 9 रहेगा, तो 9 आ गया। तो फ्रेंड, आपको 4 और 9 का इकाई अंक क्लियर हुआ होगा। और 0, 1, 5, 6 ये हम पढ़ चुके हैं कि इनकी पावर कितनी भी लगा दी जाए उसका इकाई अंक सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब हम इनका कैसे पता करेंगे। अब तक तो हम केवल 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 का पढ़ चुके हैं। अब 2, 3, 7, 8 का हम इकाई का अंक
कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो घात हो उसमें 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे। अब ये हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 3527 की घात 654 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इसे हम वैसे सॉल्व करें तो कितना टाइम लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या और उसकी घात भी 654 और उसका इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे पूरे एग्जाम में। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम इसके लिए सबसे पहले जो घात है उसमें 4 का भाग दो। तो जो घात है उसमें हमने 4 का भाग दिया, 654 में हमने 4 का भाग दिया, और जो शेष बचे उस शेष को उस अंतिम अंक पे घात लगा दो। जैसे 7 है तो 7 हमने ले लिया और जो शेष बचा उसे अंतिम अंक पे क्या करेंगे, हम घात लगा देंगे। अब जो उसे सॉल्व करने के बाद आंसर आए, जो संख्या आएगी उसका अंतिम अंक ही इस संख्या का इकाई का अंक होगा। तो 7 की पावर हमने 2 लगाई तो 7 7 49, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 9। ओके फ्रेंड, तो इकाई अंक बराबर 9, यही हमारा आंसर है। अगर एक कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि भाग देने पर हमने यहाँ 4 से भाग दिया तो 2 शेष नहीं बल्कि 0 शेष बचता है, मतलब कहने का भाग पूरा चला जाए, फिर क्या होगा? तो उसके लिए जानते हैं, यदि घात में 4 का पूरा भाग चला जाए अर्थात शेष नहीं बचे तो वहां अंतिम अंक की घात 4 लगा देते हैं। जैसे 243 हमने लिया, उसकी पावर कितनी है, 24। अब हम सबसे पहले जब इनके लिए क्या करते हैं, 2 3 7 8 के लिए इकाई का अंक पता करने के लिए सबसे पहले जैसे इसका 3 है तो इसके लिए हमने 24 लिया, जो पावर है उसमें 4 का भाग दिया। अब क्या हुआ, शेष 0 बचा, तो जब भी शेष 0 बचे तो वहां हम क्या लिख लेंगे, 3 की घात हमने जब वो लगाई अंतिम अंक पे पावर लगाया तो 0 है, तो 0 की जगह अपनी तरफ से 4 लिख लेते हैं और 4 लिखने के बाद उस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने 3 की पावर जब 4 लगाई तो उसे सॉल्व किया तो 81 आया। अब जो संख्या आएगी उसका अंतिम अंक जो होगा वही उसका इकाई अंक होगा। ओके फ्रेंड, तो आज आपको हमने 0 1 3 5 इन सबके इकाई के अंक बताए, तो शायद आपको फ्रेंड क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।